अमेरिका ने ईरान की आबदों समेत 17 बहरी जहाज डबो दिए। खलीज अरब, आबनाए हॉर्मोज और खलीज ओमान में कोई ईरानी जहाज नहीं। कमांडर सेंट्रल कमांड एमल बियर्ड कूपर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान में मौजूद खतरे को खत्म किया जा रहा है। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर बमबारी की। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। 200 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। उधर अमेरिका ने जंग में हलाक होने वाले पहले 4 अमेरिकी फौजियों की शनाख्त कर ली। चारों फौजी अमेरिकी आर्मी रिजर्व के 103 में स्टेनमेंट कमांड से ताल्लुक रखते थे। अमेरिका का आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने का फैसला। सदर ट्रंप का खलीज से बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमेरिकी नेवी जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमेरिकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर्स समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटियाँ फराहम की जाएंगी। जर्मन चांसलर से मुलाकात में अमेरिकी सदर का कहना था, ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में बहुत से लोग इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। ये लोग किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। हमलों की नई लहर शुरू होने वाली है। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। डेमोक्रेट्स लवर्स हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का अमेरिका और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सरगई लारोफ की ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों पर शदीद तनकीद। कहा, रूस को ईरान के जौहरी हथियार बनाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। जंग ईरान के साथ अरब ममालिक को भी जौहरी हथियार हासिल करने पर उकसा सकती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने से जौहरी फैलाव का खतरा बढ़ गया है। शहरियों पर हमलों को रोकना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ईरान के इसराइल पर हमलों से खौफ व हिरास। इसराइली फौज ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। बस्ती और शुमाली इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया। मकबूजा इलाके बैतुल शमिश में ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने से इमारतों को नुकसान। ईरान ने इसराइली दारहुकूमत तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में हमले किए। हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल में हैफा नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले 5वें रोज भी जारी। अमवात की तादाद 787 तक पहुंच गई। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का दावा। इसराइल के इस्फहान में मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक दर्जनों अहदाफ पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से मुंसलिक मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के लिबनान में हज़मिया के इलाके में होटल पर बमबारी, इमारत को शदीद नुकसान। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइल के लिबनान के 16 कस्मों पर हमले। लिबनानी शहर बालबेक पर हमले में 10 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमलों में अब तक 50 से ज़ायद अफराद शहीद, 350 जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूबी इलाके हुर्रियत रैक से इनखला का हुक्म। इसराइली फ़ौज ने निशानज़दा इमारतों का नक्शा भी जारी कर दिया। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं। मकासद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सिफारती दफातर बराह रास्त हमलों की जद में है। अमरीकी फ़ौजियों और शहरियों की सिक्योरिटी तरजीह है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इनखला की कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ़ज़ाई हुदूद का बंद होना हमारे लिए चैलेंज है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकियों को सफारत खानों से रब्ता करना चाहिए। जंग के आगाज से अब तक 9000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए कायम की गई कमेटी ने उनके नाम की मंजूरी दी। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुज्तबा खामनाई की बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी का ऐलान चंद घंटों में हो सकता है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी के लिए इजलास जारी है। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में 1 हफ्ता लग सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान खामनाई की तदफीन के बाद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में होगी। मशरिक़ वस्ता में जंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार। सरमाकारों ने कंपनीज के शेयर्स फरोख्त करना शुरू कर दिए। जनूबी कोरिया के कॉस्पे इंडेक्स में एक रोज में 4% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। कॉस्पे इंडेक्स में 2 रोज में मजमूई तौर पर 11% से ज्यादा गिरावट। जापान का निके इंडेक्स भी 2.5% गिर गया।
खत्ते में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत ने 4 रोज में 12% इजाफा। खाम तेल की कीमत में इजाफा $83.62 फी बैरल तक पहुंच गई। उधर अमरीकी वॉल स्ट्रीट में S&P 500 इंडेक्स भी 0.8% कमी के साथ बंद हुआ। सोने की कीमत $5,174 फी औंस हो गई। मशरिक़ वस्ता में जंग पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स से अब तक मजमूई तौर पर 600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ज़्यादातर परवाज़ें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से मनसूख की गईं। पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों से भी परवाज़ें उड़ान न भर सकीं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खबरदार कर दिया। तर्जुमान यूएई वजारत दिफा और दीगर हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी हमले में 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हुए। ईरान की जानिब से 174 बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक किए गए। 161 मिसाइलों को तबाह किया गया। 13 समंदर में गिरे 8 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। 689 ईरानी ड्रोन्स में से 645 को रोका गया। 44 अमाराती हुदूद में पहुंचे। अमाराती वज़ीर ममलिकत ने कहा हम तनाज़े की तौसी के ख़्वाह नहीं हैं, फौजी हल मुस्तहकम नताइज नहीं देते। यूएई ने तेहरान में सफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। कतर ने ईरानी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। ईरान के हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। इसराइली फौज का ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमला। इसराइली फौज का कहना है कि कंपाउंड में एटमी हथियार के अहम जुज़ पर खुफिया काम जारी था। साइंसदान तेहरान के मगरबी इलाके में ज़ेर ज़मीन कंपाउंड में एटमी हथियार पर काम कर रहे थे। इंटेलिजेंस निगरानी के बाद मकाम की निशानदही करके दुरुस्त निशाना बनाया गया। ईरानी साइंसदान जून में जंग के बाद नई खुफिया जगह मुंतकिल हुए थे। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर हमले से मुतल्लिक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को खलीजी ममालिक की क़यादत से होने वाले रवाबित से आगाह किया। बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़िरक़ान तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफ़गानिस्तान की हालिया पेशरफ़ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। IMF ने पाकिस्तान से इलाकाई सूरत हाल के बायस हंगामी इकदाम पर प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने पूछा है इलाकाई कशीदगी से मईशत और तवानाई पर पड़ने वाले असरात से कैसे निपटा जाएगा। मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इकदाम का भी कह दिया। IMF को FBR हुकाम ने टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात से आगाह किया। पेपरा के 2004 के रूल्स में तरमीम बारे रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। राइट साइजिंग कमेटी के तहत किए गए फैसलों और मालियाती बचत स्ट्रक्चर में तब्दीलियों पर मुज़ाकरात हुए। 2025 के इख्तिताम तक 54,000 नौकरियां खत्म कर दी गईं, जिनसे 56 अरब की सालाना बचत होगी। आज सूबाई हुकाम भी IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख में पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट्स की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग अकाउंट्स की तादाद पहली बार 5 लाख हो गई। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान डेटा के मुताबिक नए स्टॉक इन्वेस्टर्स में मर्दों की शरह 87% और खवातीन की शरह 13% रही। मार्केट में सबसे ज़्यादा 18 से 30 साल उम्र के अफराद ने नए अकाउंट्स खोले। स्टॉक एक्सचेंज में 51 बैरून मुकीम अफराद ने नए स्टॉक अकाउंट्स खोले। अदालती हुक्म के बावजूद कब्जा वापस न दिलवाने पर DC गुजरात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने कहा लगता है ऐसे केसों की समाअत के लिए स्पेशल बेंच बनाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो हालात शायद ठीक हो जाएं। लगता है 2-4 DC को हथकड़ियाँ लगवाना पड़ेंगी। मोटरसाइकिल पर एमटैग लगाने के इंतजामी हुक्म के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज में हुक्म से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा एमटैग तो इसीलिए लगवाया जा रहा है ताकि मोटर व्हीकल का पता चल सके। ये आपके लिए ही तो किया जा रहा है। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि आपको रजिस्टर कर लिया जाए ताकि पता चल सके। यह हुकूमत का पॉलिसी का मामला है। कराची में अमरीकी कौंसलेट की जानिब जाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए तीसरे रोज भी बंद। सड़कों को सुल्तानाबाद, PIDC और जिना ब्रिज से बंद किया गया।
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक को मुतबादिल रूट से गुजारा जा रहा है। अमरीकी कौंसल खाने के अतराफ भी सख्त सिक्योरिटी, पुलिस, रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस की नफरी मौजूद है। बरतानिया का चर्म ममालिक पर वीज़ा पाबंदी आयद करने का ऐलान। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान के तलबा के लिए वीज़े बंद किए जाएंगे। अफगान शहरियों के वर्क वीज़े भी ख़त्म किए जा रहे हैं। पनाह की दरख्वास्तों में इजाफे पर पहली बार इमरजेंसी ब्रेक लगाई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कौमी टेस्ट टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 टीम के साथ मैनेजर मेंटोर के तौर पर काम किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज मई में शेड्यूल है। कौमी ओपनर फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। फखर जमान फिटनेस बहाली के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब करेंगे। कौमी ओपनर ने श्रीलंका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच में जारहाना इनिंग्स खेली थी। कौमी वनडे टीम 9 मार्च को ढाका पहुंचेगी। सीरीज में 3 वनडे मैचेस शामिल होंगे।